हेलो गाइस, दिस इज़ योर आर्ट विज़ार्ड अतुल और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है अतुल बुकल आर्ट विज़ार्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है एक ट्यूटोरियल वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक पोर्ट्रेट स्टार्ट करने में चाहिए। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, तो आप उसमें जाके क्लिक करिए। उसमें सबसे पहले मेज़रमेंट एंड देन उसके बाद आउटलाइन की ट्यूटोरियल्स वीडियो हैं, तो प्लीज़ वो ज़रूर जाके देखिएगा। तो जाइए और वो ज़रूर देखिए। तो इस बार इसमें हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लेयर शेड ऑप्टिंग की। तो गाइस, फर्स्ट लेयर शेड ऑप्टिंग क्यों ज़रूरी है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब जैसे मैंने ये रेफरेंस ली है, तो रेफरेंस में आपको पहले तो ऑब्ज़र्व करना है कि आपके रेफरेंस का जो फेस शेड है क्या है, वो लाइट है, ब्राइट है या फिर थोड़ा सा डार्क है। क्योंकि ज़्यादातर आपने जो डार्क लोग होते हैं उनको आपने देखा होगा, जो उनका फेस शेड आता है ब्लैक एंड वाइट में, वो आता है थोड़ा डार्क आता है, तो जिसमें हम डार्क पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लाइट पेंसिल्स यूज़ करेंगे। सो गाइज़, मैंने जो रेफरेंस लिया है वो मैंने जज कर लिया है, वो मैंने ऑब्ज़र्व कर लिया है कि किस शेड में, किस ग्रेड में हमें इसे बनाना है, कौन सी इसकी जैसे लाइट शेड मुझे दिखाई दे रही है तो मैं लाइट शेड में इसे बनाऊंगा। तो मैं 4H पेंसिल का यूज़ करूंगा, लेकिन जो डार्कर एरियाज़ इसमें दिख रहे हैं, जो फर्स्ट लेयर शेड ऑप्टिंग में आपने डार्कर एरियाज़ भी देखने हैं, तो वो डार्कर एरियाज़ में बनाऊंगा 3H पेंसिल से। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको ऑब्ज़र्व करने में, वो आपको आगे हेल्प करेगा बनाने में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो मैं हमेशा से करता आया हूँ। सबसे पहले मैं आँखों से स्टार्ट करता हूँ। ये उठाई मैंने 4H पेंसिल, तो सबसे पहले मैं आँखों से स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करते हैं अब।
गाइज यहाँ पे हमारी फर्स्ट लेयर शेड ऑप्टिंग होती है कंप्लीट। तो गौर कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लेंडिंग अभी तक नहीं की है। तो इसको ब्लेंडिंग हम करने वाले हैं क्योंकि हमें स्मूथ स्किन देखने को मिल रही है। जो हमने एक रेफरेंस उठाया है उसमें स्मूथ स्किन है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ब्लेंडिंग करनी ज़रूरी है। लेकिन हमें ब्लेंडिंग भी लाइट करनी है, इसके लिए हमें टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ब्रश जो होता है वो बहुत ज़्यादा लोअर एरियाज़ के होता है, जो स्मॉल एरियाज़ होते हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ पे हम टिश्यू पेपर का यूज़ करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे टिश्यू पेपर के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ यहाँ पे फिनिश आया है हमारी ब्लेंडिंग के बाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ब्लेंडिंग ज़रूरी नहीं है क्योंकि कुछ होते हैं ऐसे एरियाज़ लाइक हम ओल्ड एज अगर ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें आपको ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको रिंकल्स की दिखाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप ब्लेंडिंग ना करो तो अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लुक वहाँ पे आएगा। सो गाइज थैंक यू सो मच। आज इतना ही था वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अतुल भुक्कल आर्ट विज़ार्ड। थैंक यू सो मच।